अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तसव्वुफ़ के जोहरी पहलू के सिलसिले में आज का वाक़या हज़रत अबू अमर तख़लीक़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि जो शख्स मखलूक के सामने जाओ मर्तबा तर्क करने पर कादिर हो, उसके नज़दीक तर्क दुनिया भी दुश्वार नहीं है। ज़ाते खुदाबंदी से वाबस्ता रहने वाला कभी बुरी खसलतों का मुर्तकिब नहीं होता, और जो बुरी खसलतों को अपना लेता है वो खुदा से वाबस्ता नहीं रह सकता। अब ये इस मुख्तसर सा वाक़या है और इसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो छोटे छोटे जोहरी पहलू हैं जो समझने वाले हैं। एक तो हज़रत का ये फरमाना कि अपने जाओ मर्तबा, यानी अपनी जो उसकी एक हैसियत है, शान व शौकत है, या मुआशरे में उसका कोई भी मर्तबा है ज़ाहिरी, अगर वो उसे तर्क करने पर कादर हो, यानी ये जो शोशा होती है और ये जो इख्तियार का बेजा इस्तेमाल होता है, और ये अपने आप को समझना कि ये जो मुझे मर्तबा और ये जो इज़्ज़त और ये मुकाम जो है ये मुझे मेरी काबिलियत की बिना पर मिला है, यानी ये इन चीज़ों को अगर तो वो अमानत समझकर अपने ओहदे को, अपने मर्तबे को, अपनी हैसियत को अल्लाह की अमानत समझकर अगर वो इसे अपनाता है और इसे इस्तेमाल करता है, तो फिर इसे तर्क करने में उसे कोई दुश्वारी पेश नहीं आ सकती। लेकिन अगर वो ये समझता है कि नहीं, ये तमाम तर इज़्ज़तें, मर्तबे और मनसब और ये जो कुछ भी है, ओहदा, मालो दौलत, ये सब मेरी काबिलियत की बिना पर है, तो फिर उसके लिए इसे छोड़ना जो है वो बहुत मुश्किल है, और वो शख्स कभी भी अल्लाह का कुर्ब हासिल नहीं कर सकता। और दूसरा पॉइंट इसका ये है जोहरी पहलू कि अगर ये मर्तबा और ये मुकाम और ये मनसब और ये मालो दौलत अगर वो मुसलसल उसे अपनी काबिलियत की बिना पर शुमार करता है या दावे करता है, तो यकीनन दुनिया में मुब्तला होकर वो बुरी खसलतों का शिकार होगा। और बुरी खसलत रखने वाला, यानी बुरी आदतें अपनाने वाला भी कभी अल्लाह का कुर्ब हासिल नहीं कर सकता। ये इस वाक़े का दूसरा जोहरी पहलू है। और खुदा से वाबस्ता होने के लिए आपको ये समझना होगा और इस मुकाम को जानना होगा कि जो हज़रत अबू अमर तख़लीक़ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अगर आप मकाम और मर्तबे के बावजूद उसे तर्क करने का अख्तियार रखते हैं, यानी अपने आप को तस्लीम में सरखम करने के लिए तैयार रखते हैं, सलेंडर करने के लिए तैयार रखते हैं, तो फिर तो आप किसी भी हवाले में, किसी भी मुकाम पर, किसी भी लम्हे आप अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये तमाम तर इज़्ज़तें और बड़ाइयाँ अपनी काबिलियत की बिना पर इस्तेमाल करते हैं, तो आपको कभी अल्लाह का कुर्ब नसीब नहीं हो सकता। तो हम ये देखते हैं मुआशरे में, अफसरों को देख लें, हमारे पाकिस्तान में तो ये हाल है कि सरकारी अदारों में जो एक क्लर्क है, ये एक चपड़ासी है, वो उसे कोई कुर्सी मिल जाए तो वो तो अपने आप को फ़िरौन समझने लग जाता है। और प्राइवेट सेक्टरों में भी आप देखें, मेरी तो उम्र गुजरी है, तो वो जो एक अपनी अना है ना, वो जो अपनी एक ईगो है, वो एक अपना जो एक वो प्रोटोकॉल और वो जो जिस लाइफस्टाइल कहते हैं, उसे बरकरार रखने के लिए ये बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, दुनियादार लोग, ये इस हद तक गिर जाते हैं कि वो अपने से मातहतों को मुखातब करते हुए भी उनकी तज़लील करते हैं और ज़रा बराबर नहीं सोचते कि हम ये क्या कर रहे हैं। असल में
वो अपने उस मर्तबे को, कुर्सी को वो समझ रहे होते हैं कि ये मेरी काबिलियत की बिना पर है, और उनको ये पता नहीं कि अगर ये काबिलियत की बिना पर है तो फिर फ़िरौन और शदात और नमरूद तो फिर इस कायनात के सबसे बड़े काबिल तरीन लोगों में से हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने बादशाहियत अता की। तो इसमें जो तीसरा जोहरी पहलू है समझने वाला वो ये है कि जब आपको कोई ओहदा मिले, कोई मनसब मिले, तो ये आपकी काबिलियत की बिना पर नहीं है, ये इम्तिहान के तौर पर है जो अल्लाह ने आपको अता किया है। अगर उस ओहदे और इख्तियार को अल्लाह के लिए इस्तेमाल करते हैं तो कुछ बैयत नहीं कि आप अल्लाह के कुर्ब से हमकनार हो जाएं, लेकिन अगर वो आप इस बिना पर इस्तेमाल करते हैं कि नहीं मैं काबिल हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, तो ये मेरा हक है ये कुर्सी, तो फिर दुनिया में तो आपके लिए सब कुछ है, आखिरत में आपके लिए कुछ भी नहीं है। अगर अल्लाह का कुर्ब नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। तो अल्लाह ताला हमें बुजुर्गान दीन का सही मकाम और मर्तबा समझने की तौफीक अता फरमाए, और बुजुर्गान दीन की ज़िंदगी में से कोई एक अमल अपनी ज़िंदगी में जोहर की सूरत में लाने की तौफीक अता फरमाए, और हम सबको मुकाम शरफ अता फरमाए। आमीन। शुक्रिया।